अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एजिक्स। एजिक्स क्या होती है और हम उसे एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो प्लीज मिस मत कीजिएगा। और वीडियो को लाजमी देखिए, बार बार देखिए, आखिर तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि एजेक्स क्या है और हम इसे डॉट नेट कोर एमवीसी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एजेक्स का। एजेक्स की फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा आपको। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स है क्या? एजेक्स बेसिकली ब्राउजर को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? यानी ब्राउजर को अलाउ करता है कि वो सर्वर से डेटा ले या भेजे बिना पेज को रीलोड किए हुए। आप लोग सब पीएचपी से वाबस्ता हैं। आपने देखा था हम वहां पर जब डेटा डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे तो हम लोग अपाचे सर्वर का यूज करते थे। तो बेसिकली एजेक्स एक ऐसा, एजेक्स कोई कोडिंग नहीं है। मतलब ये समझो कि एजेक्स कोई अलग से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेक्यूरी का ही हिस्सा है। तो बेसिकली एजेक्स है क्या? आपके पास सिंपल ब्राउजर को ये अलाउ करता है कि आप सर्वर से डेटा ले सकते हैं या हम सर्वर में डेटा भेजना चाहते हैं। इस तमाम काम को करने के लिए हमारा पेज रीलोड नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एजेक्स। बात समझ में आई? यानी अभी तक आपने देखा जब हम फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे थे तो पेज रीलोड हो रहा था। अब उस रीलोड होने से नुकसान क्या हो रहा था कि जब तक वो पेज रीलोड होकर वापस सही होकर नहीं आ जाता, यानी रुक नहीं जाता, तब तक आप दूसरा डेटा भेज ही नहीं सकते थे। ऐसे ही हो रहा था। यानी एक वक्त में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब तक आपका वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता आप सेकंड ऑपरेशन उसके क्यू में नहीं डाल सकते। तो एजेक्स आपको अलाउ करता है कि आप एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सको। जब पेज रीलोड ही नहीं होगा तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। आपका सिस्टम भी तो ऐसे ही काम करता है, एसिंक्रोनस तरीके से। अब पहले समझते हैं कि एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। काम बैकग्राउंड में होता रहे और बाकी काम रुके ना, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ एसिंक्रोनस। आपकी विंडोज है, आप देखते हो इंस्टॉलेशन भी कर रहे हो, आप गेम भी एक साथ खेल रहे हो, आपकी म्यूजिक भी एक साथ प्ले है, आप कोडिंग भी कर रहे हो, तो मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हो। आपका लोड डिवाइड कर दिया जाता है। जो काम पहले होगा उसके बाद दूसरा, मतलब ऐसा नहीं कि एक काम हो रहा है तो दूसरा रुका हुआ है उसके इंतजार में, जी नहीं। पैरेलल एक दूसरे के सारे काम हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसी को एसिंक्रोनस बोलते हैं। यानी एसिंक्रोनस क्या है? जहां पर आपका काम बैकग्राउंड में होता रहे बिना दूसरे काम या बिना दूसरे काम को रोके हुए या बाकी काम को रोके हुए, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। कोई पूछे व्हाट इज एजेक्स? एजेक्स क्या है? एजेक्स सिंपली एक ब्राउजर को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कि आप सर्वर से डेटा ले सके और सर्वर पे डेटा बिना पे, दैट इज कॉल्ड एजेक्स। एग्जाम्पल, तुम ऑर्डर प्लेस करते हो। अब एक काम ये था, तुमने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। किचन में बन रहा है, ये दूसरा काम है। तुम फोन कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, देख रहे हो, एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। ये एसिंक्रोनस है, क्योंकि तुम्हारे एक काम होने की वजह से दूसरा काम नहीं रुक रहा, तुम सारे काम एक साथ कर रहे हो। अगर तुम वेट कर रहे हो सिर्फ ऑर्डर के लिए तो उसका मतलब क्या है? वो क्या है? सिंक्रोनस है। और अगर एक साथ तुम मल्टीपल ऑपरेशन एक वक्त में कर रहे हो तो समझ में आ गया? यही है एजिक्स। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये कोई लाइब्रेरी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बस एक टेक्निक या एक अप्रोच है जो एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। अभी किसका कॉम्बिनेशन है समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट साइड काम करती, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेसिकली एक्सएचआर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ब्राउजर का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टू सर्वर से डेटा या लेने का काम करता है। यानी इसमें एक्सएचआर यानी एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट मौजूद होती है जो कि आपके सर्वर से डेटा या भेजने का काम कर रही होती है। और दूसरा आपका सिंपल सर, आपको अगर अपना पेज दिखाना है, कोई व्यू दिखाना है, तो उसके लिए आप सिंपल स्टाइलिंग करनी है तो आप उसके लिए सिंपल एचटीएमएल सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई लैंग्वेज या कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि बस एक टेक्निक है जो कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन का क्या है। बेसिकली आपके पास क्या है? एग्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजीज का आपका क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का? जावास्क्रिप्ट जो कि क्लाइंट साइड के लिए इस्तेमाल करेंगे। एचटीटीपी रिक्वेस्ट किस लिए यूज करते हैं?
डेटा सर्वर से भेजना हो या सर्वर से लेना हो, उसके लिए हम XHR का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई पेज दिखाना हो तो हम सिंपल HTML CSS। सिंपल। अच्छा, आज आपके पास डेटा को फॉर्मेट कई हो सकते हैं, HTML में भी हो सकता है, जेसन में भी हो सकता है, और XML में भी हो सकता है। एजेक्स, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई लैंग्वेज नहीं, एक टेक्निक है जो जावास्क्रिप्ट प्लस XML HTTP रिक्वेस्ट प्लस सर्वर कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। जेक्यूरी बस उसे इजी बनाता है। बात समझ रहे हैं? यानी अगर मैं जेक्यूरी का इस्तेमाल करूंगा तो जेक्यूरी बेसिकली मेरे लिए क्या करेगा? एजेक्स को लिखने का तरीका मेरे लिए आसान बना देगा। दैट इज कॉल्ड एजेक्स। हम ज्यादा हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, बस हमें यह पता होना चाहिए कि एजेक्स है क्या। समझ में आया आपको कि एजेक्स क्या है? एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। What is the full form of Ajax? Asynchronous JavaScript and XML। याद हो गया? What is Ajax? Ajax ब्राउजर को अलाउ करता है कि हम सर्वर से डेटा ले सकते हैं और सर्वर पे डेटा भेज सकते हैं बिना पेज को रीलोड किए हुए। यानी इसका मतलब हम एक साथ मल्टीपल काम कर रहे होंगे। कोई एग्जांपल? जैसे मैंने अभी बताई कि बिल्कुल, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि यार मैं खाना भी खा रहा हूं, मैं साथ में टीवी भी देख रहा हूं, मैं साथ में मोबाइल फोन भी यूज कर रहा हूं, तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? अगर मैं सिर्फ खाना खा रहा हूं। शाबाश, गुड। ठीक है, तो व्हाट इज द एजेक्स, किन किन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है? शाबाश। XML XHR किस लिए इस्तेमाल की जाती है? यानी हम XHR का ही इस्तेमाल बेसिकली डेटा सर्वर से लेने और भेजने के लिए यूज कर रहे होंगे। और अगर हमें कोई स्टाइलिंग या स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, और अगर हमें कोई क्लाइंट साइड काम करना हो। शाबाश। ये कोई लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये क्या है? ये बस एक। और जेक्यूरी का हेल्प, जेक्यूरी क्यों यूज करते हैं इसके अंदर? ताकि वो हमारे पास इसको लिखने के तरीके को इजी बना सके। दैट्स इट। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।